Good morning, everyone. My dear students, I warmly welcome you once again साइंस सानवी क्लासेस मैं आज आपको इंटरमीडिएट का हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसको आप कंसंट्रेट करिए। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन, हेलो एरिन। पहले हेलो एल्केन समझ लेंगे क्या है। हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बन में से कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें से आपको हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस करके वह हैलोजन जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा वो आपका हेलो एल्केन होगा या एल्किल हैलाइड होगा। और देखेंगे आप आर एक्स, इसमें आर एक्स, इसमें आपने एक्स ऐड कर दिया और एक्स माइनस कर दिया तो ये आपका आर एक्स प्राप्त हो गया। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है और हेलोजन ऐड करना है तो प्राप्त होगा वो कहलाएगा हेलो एल्केन। ये हो रहा है हेलो एल्केन या इसे आप बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एच हो रहा है, यहाँ पर आपने क्या किया एक्स ऐड कर दिया तो ये आपको हो गया CH3X और ये H2 बाहर कर दिया। यहाँ पर वैल्यू आप वैल्यू रख के भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपने वैल्यू Cl लिया है CH3H, ये Cl लिया आपने तो ये आपके हो जाएगा ये CH3Cl और H आपके हाइड्रोजन परमाणु बाहर कर दिया तो ये बच रहा आपका क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन, ये क्लोरोमेथेन बन गया आपका जो हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन में से आपको हाइड्रोजन परमाणु हटाना है और हेलोजन जोड़ देना है तो जो प्राप्त होगा वो आपका हेलो एल्केन होगा। ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होगा। और एग्जाम्पल देख लेंगे आप, आपने ले लिया C2H6 ले लिया और यहाँ पर आपने Cl2 फ्लोरीन ले लिया F2 रिएक्शन कराया आपने तो ये आपका C2HF C2H आ गया। 2 मोल्स आप ले सकते हैं बैलेंस करने के लिए, 2 मोल्स और हाइड्रोजन गैस बाहर, हाइड्रोजन बाहर कर दिया तो ऐसे भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ये बन रहा है हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखेंगे। हेलो परमाणु के आधार पर, हेलोजन परमाणु के आधार पर, हेलो एल्केन का वर्गीकरण हेलोजन परमाणु के आधार पर। तो पहला आ जाएगा आपका मोनो हेलोजन, मोनो हैलाइड, मोनो हैलाइड, मोनो हैलाइड। मोनो हैलाइड में क्या है, अगर एक हेलोजन जुड़ा है किसी भी कार्बन से, फॉर एग्जाम्पल मोनो हैलाइड में क्या होगा, इसमें आपका एक हेलोजन जुड़ा होगा हाइड्रोकार्बन से या फिर जो है एरोमेटिक यौगिकों से भी जुड़ा होगा। तो आप देखिए इसमें एक हेलोजन जुड़ा होगा तो ये मोनो हैलाइड कहता है। ये CH3Cl, ये हाइड्रोकार्बन इसमें क्लोरीन जुड़ गई है, हाइड्रोजन हट गया है तो ये आपकी मोनो हैलाइड। और बेंजीन में भी एरोमेटिक यौगिकों में भी ये है आपका, यहाँ पर Cl हमने जोड़ दिया C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, ये आपकी
क्लोरोबेंजीन है, मोनोहैलाइड है क्योंकि इसमें जो है एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसी तरह डाईहैलाइड भी होगा, आपके डाईहैलाइड्स होंगे, डाईहैलाइड डाईहैलाइड्स होंगे जिसमें दो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा CH2Cl2, डाईक्लोरोमेथेन, डाईक्लोरोमेथेन एग्जाम्पल है डाईक्लोरोमेथेन। इसमें दो हैलोजन परमाणु जुड़े हैं हैलोजन के, और इससे बेंजीन में भी हो जाएगा आपका, इसमें भी हैलोजन और दो बार जुड़ते हैं, एक से यहाँ भी आप दो हैलोजन जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा डाईक्लोरोबेंजीन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अब डाईहैलाइड भी इसके भी टाइप्स हैं, डाईहैलाइड्स के, एक बिस डाईहैलाइड, एक आपका जेम डाईहैलाइड। बिस डाईहैलाइड और जेम डाईहैलाइड, दो है बिस और जेम। बिस डाईहैलाइड में भी क्या होगा, इसमें अलग अलग हैलोजन जुड़ा होगा, X अलग अलग पोजीशन पर हैलोजन जुड़ा है, यदि हैलोजन अलग अलग कार्बन पर जुड़ा है तो बिस हैलाइड डाईहैलाइड, बिस डाईहैलाइड। अगर एक पर ही जुड़ा होगा किसी तो कहलाएगा आपका जेम डाईहैलाइड, मतलब CH3 और यहाँ जो दिया हमने CH2, ये कहलाएगा जेम डाईहैलाइड। ये बिस डाईहैलाइड का एग्जाम्पल है, ये जेम डाईहैलाइड का एग्जाम्पल है। इसमें अलग अलग हैलोजन जुड़ा हुआ, अलग अलग कार्बन पर, इसमें एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़े हैं, ये कहलाएगा जेम डाईहैलाइड, ये कहलाएगा बिस डाईहैलाइड। अगला देखिएगा ट्राईहैलाइड, जिसमें 3 हैलोजन जुड़े होंगे, ट्राईहैलाइड 3 हैलोजन जुड़े होंगे आपके, CH Cl3 या क्लोरोफॉर्म में आपका ट्राईहैलाइड है, क्लोरोफॉर्म आपका ट्राईहैलाइड का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म। बेंजीन में भी आ जाएगा आपका Cl और ये आपका ट्राई हैलोजन, ये भी ट्राईहैलाइड से भी आ जाएंगे, फिर हैलोजन परमाणु जुड़े, फिर ट्राईहैलाइड। इसी तरह टेट्राहैलाइड भी हो जाएगा, टेट्राहैलाइड भी आपका आ जाएगा, टेट्राहैलाइड जिसमें आपके 4 यानी CCl4 आपके क्या है, टेट्राहैलाइड ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ, 4 जो क्लोरीन एक कार्बन से जुड़े, 4 क्लोरीन एक कार्बन से जुड़े हैं, तो ये टेट्राहैलाइड आपका कहलाएगा। टेट्राहैलाइड का एग्जाम्पल, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सब है हैलाइड से देख रहे हैं। आईपीसी नाम थोड़ा समझ में, हेलो एल्केन का आईपीसी नेम क्या होगा, आईपीसी नेम, हेलो एल्केन का आईपीसी, हेलो एल्केन क्या है, आईपीसी नेम। आप क्या करेंगे, हेलो प्लस एल्केन जोड़ देना है, ये आईपीसी नेम आ जाएगा हेलो एल्केन। जनरल फार्मूला CnH2n plus 1 X, CnH2n plus 1 X, ये आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, N फार्मूला, कॉमन नेम आईपीसी नेम और लास्ट में स्ट्रक्चर आ जाएगा, N फार्मूला, कॉमन नेम, आईपीसी नेम और स्ट्रक्चर। N बराबर 1 रख सकते हैं आप,
फार्मूला निकल के आएगा CH3X। नेम इसका होगा मेथिल हैलाइड होगा, मेथिल हैलाइड। एक यहाँ पर आइपेसिना हेलो प्लस एल्केन, एक कार्बन मेथेन है तो आपकी हेलो मेथेन आ जाएगी। एक कार्बन में मेथेन है, हेलो आपको आगे जुड़ना है हमेशा, हेलो आपको आ गया, मेथेन तो ये मेथेन आ गया आपका। नहीं, हेलो पहले रखना है, बाद में उसका जो है एल्केन रखना है। हेलो और मेथेन निकालना है तो आप रखिए, तो C2H5X दिया जाएगा। इसका नाम कॉमन नेम एथिल हैलाइड है, एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड है, आइपेसिना में हेलो पहले जोड़ना है आपको, और ये दो कार्बन है हेलो। स्ट्रक्चर देखेंगे इसका H H H और X जोड़ते, इसका स्ट्रक्चर एक तो H H H H H और X जोड़ देंगे आप, यानी हेलोजन आपको जोड़ना है। 3 रखेंगे आप C3H7X, इसका नाम प्रोपिल हैलाइड है, प्रोपिल हैलाइड, प्रोपिल हैलाइड। आईपीसी नेम आ जाएगा तो हेलो प्रोपेन, हेलो प्रोपेन आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे 1 2 3 H H H H H H H और X जोड़ देंगे, हेलो प्रोपेन हो गया। अगला 4 देखेंगे C4H9X, ब्यूटिल हैलाइड, ब्यूटिल हैलाइड हो जाएगा, ब्यूटिल हैलाइड। इसका हेलो ब्यूटेन, हेलो ब्यूटेन हो जाएगा, हेलो ब्यूटेन। स्ट्रक्चर आप देखेंगे इसका 1 2 3 4 H H H H H H और H। इस तरह जो नाम ये हेलो एल्केनों का नाम आ जा रहा है आपका, आईपीसी नाम हेलो मीथेन, हेलो एल्केन, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर Cl रख दूँ, सब जगह Cl, इसका Cl रख दूँ तो आपको ये क्लोरोमेथेन हो जाएगा, फिर ये क्लोरोमेथेन। यहाँ Br रख दूँ तो ब्रोमोमेथेन हो जाएगा, नाम फिर रखना पड़ेगा आपको ब्रोमोमेथेन। यहाँ पे आई रख दूँ आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन। यहाँ पे F रख दूँ तो फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोब्यूटेन, ये सब नाम आता चला जाएगा। और यहाँ स्ट्रक्चर बदल जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा और यहाँ पर F। इस तरह ये सब आपके हेलो एल्केन के नाम आ जाएंगे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो ये सब नाम आ जाएंगे आपके। यहाँ भी नाम बदल जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ये ब्रोमाइड। यहाँ पे आयोडाइड हो जाएगा, आयोडाइड प्रोपिल आयोडाइड, यहाँ पे फ्लोराइड हो जाएगा, ये फ्लोराइड, ये नाम आ जाएगा। तो ये आपको हेलो एल्केन देखा आपने, ये आए इसका कैसे आप नामकरण करते हैं, ये सब नामकरण आप आसानी तरीके से नामकरण कर सकते हैं। हेलो एल्केन का नामकरण आप कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे और आईपीसी नाम में बता दूँ और कैसे, और किसी जो है यौगिक आप कैसे करेंगे। पहले आईपीसी नामकरण करने से पहले आप फंक्शन क्रियात्मक समूह को लर्न करना पड़ेगा। क्रियात्मक समूह लर्न हो जाएंगे तभी आप जो आईपीसी नामकरण कर पाओगे। फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे कुछ, फंक्शनल ग्रुप जिससे आपको आईपीसी नाम में हेल्प मिलेगी।
CH2 एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड आपका हाइड्रोक्सिल है, एल्कोहल हाइड्रोक्सिल से हाइड्रोक्सिल ROR ईथर RCUR ये है कीटोन RCOOH कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा ये RCN साइनाइड RNC आइसोसाइनाइड RSH थायमिन ग्रुप हो जाएगा एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी ईथर कीटोन एक आपने कार्बोक्सिलिक और साइनाइड आइसोसाइनाइड थायमिन ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप। ऐसे एक और हो जाएगा एक्स हो जाता है हेलोजन या हेलोजन है एक्स, इसकी जगह आप क्लोरीन और क्लोरीन कर सकते हैं आप। ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है जिससे आपका किसी नाम नोट करने में या जो है लर्न करने में आपको आसानी होगा और IUPAC नाम आप आसानी तरीके से किसी भी का बता सकते हैं। एक हम दिखाते रहे एल्डिहाइड का IUPAC ने कैसे आप करेंगे। एल्डिहाइड इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा आपका CHO IUPAC नेम एल्केन में ई हटाकर एल यानी एल्के डाला एल्के जनरल फार्मूला CnH2n+1 CHO ये जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 CHO जनरल फार्मूला आपका आ जाएगा। अब देखेंगे आप वैल्यू पुट करेंगे n फार्मूला कॉमन नेम IUPAC नेम और स्ट्रक्चर देखेंगे n = आप 0 रखेंगे इसमें आ जाएगा HCHO कॉमन नेम इसका फॉर्मेल्डिहाइड IUPAC नेम एक कार्बन है मीथेन है ई हटाना आपको और जोड़ना है मेथेन ठीक है डबल बॉन्ड 1 CH3 CH यहाँ 1 रख देंगे यहाँ पे 1 3 आ जाएगा CH3 CH आएगा ये एसिटाल्डिहाइड है आपका एसिटाल्डिहाइड IUPAC ने दो कार्बन हो रहा है 2 कार्बन 1 और 2 तो नाम आएगा एथेन रखेंगे ई हटा के एयर जोड़ देंगे एथेन स्ट्रक्चर दो रखिए C2H5CHO प्रोपिनेल्डिहाइड तो ये इसका IUPAC नाम प्रोपेन
1 2 3 H H H H1 H, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 रख के देखेंगे आप, C3H7 CH, ये नाम है ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड। आईपीसी नेम, इन्हें 4 कार्बन है आपके, ब्यूटेन की हटा देंगे तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। स्ट्रक्चर इसका 1 2 3 एक आपका 4, ये डबल बॉन्ड हो, H H H H जोड़ देना है हर जगह। ठीक है, तो ये आपने देखा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का इसका आईपीसी नेम पढ़ा। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हुई। इसका आईपीसी नाम आप ऐसे करेंगे, एल्केनोन ये हटाकर और एल जोड़ देना है, एल्केनल। तो सब में हमने एल जोड़ा, एक कार्बन मेथेन है, मेथेनल, 2 कार्बन एथेन है, एथेनल, 3 कार्बन प्रोपेन है, ये हटाकर हमने जोड़ दिया एल, एल जोड़ दिया प्रोपेनल। 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, ये हटा दिया हमने, एल जोड़ दिया ब्यूटेन। ओके, तो ये आईपीसी नाम देखा आपने हेलो एल्केन के, और इसमें फंक्शनल ग्रुप देखा आपने। ठीक है, तो अब इसके बाद हम हेलो एरीन आपको बताएंगे टॉपिक। ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें फॉलो करिए और कमेंट्स करिए और शेयर करिए। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।